हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों के साथ हम जुड़े हैं अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे YouTube चैनल पर अभी हम लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं आप लोगों से। तो लाइव में हम डायरेक्ट मुलाकात कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ेंगे मेरे चैनल पर, YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर। आप लोग नोटिफिकेशन चला गया होगा, तो आप लोग जब जुड़े और हम एक शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी लाइनें के साथ मिलती है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिलेबस का वीडियो आप लोग को नहीं बनाया गया है, सिलेबस का जानकारी आप लोग गूगल से भी ले सकते हैं, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को डाल देंगे। ज्यादा विशेष बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मैथ्स। सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का परसेंटेज। सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का परसेंटेज। तो आप लोग नोट करेंगे, टॉपिक्स डालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज तो आप लोग डालेंगे अपना टॉपिक्स एक परसेंटेज। आप लोग टॉपिक्स डालेंगे परसेंटेज। चलिए, तो परसेंटेज परसेंटेज नाम आप लोगों को सुना ही होंगे, सुने ही होंगे। 9th 10th 11th 12th पढ़ते बचपन से आ रहे हैं और आज कंपटीशन की इस दुनिया एसएससी जीडी के न्यू बैच टारगेट बैच में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं और तैयारी आप लोग टारगेट का कर रहे हैं, क्योंकि लगभग इसका अभी से टाइम मात्र हम लोग के पास 1 मंथ बचा हुआ है। तो 1 मंथ में हमको सही सिलेबस को कंप्लीट कराना है और कंप्लीट हम ही को कराना है। एक टीचर केवल हिंदी का अलग से रहेंगे, अगर हो भी सके तो हिंदी में भी हम ही अपना जान दे सकते हैं। तो बोले बाबा कि परसेंटेज नाम आप लोग सुने होंगे। परसेंटेज कहने का मतलब है, परसेंटेज 2 शब्द से मिलकर बना है, पर प्लस सेंट। कहने का मतलब पर मतलब होता है बाबू, पर मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब होता है सैकड़ा। और देखिए, परसेंटेज 2 शब्द से मिलकर बना है, पर प्लस सेंट। यानी पर मतलब होता है प्रति और सेंट मतलब होता है सैकड़ा। हिंदी में बात किया जाए इसका तो परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत, जो आप लोग जान रहे होंगे। हिंदी में बात किया जाए तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। शत का मतलब होता है सैकड़ा, नोट करेंगे। तो हिंदी में बात किया जाए तो प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सैकड़ा। कहने का मतलब है किसी भी चीज को, कहने का मतलब है बाबू, यदि किसी भी चीज को गणना, किसी भी चीज की गणना अगर हम 100 पर करते हैं, सैकड़ा मतलब 100, यानी किसी भी चीज की गणना अगर हम 100 पर करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो टॉपिक लिखेंगे, आप लोग टॉपिक लिखेंगे। नोट नंबर 1, टॉपिक लिखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का आप लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट देकर लिखें प्रतिशत। लिखिए प्रतिशत का मतलब लिखेंगे यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए, यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए, यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लिखेंगे राजन कि इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100 देन इट इज नॉन एज परसेंटेज। एक बच्चा मैसेज कर रहा है, सर आप फोन से देखकर पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं बाबू, अगर आपको देखना है तो हम अपना कैमरा घुमा देते हैं,
कुछ नहीं है, इस पर मैसेज आ रहा है आप ही लोग का, वही हम देख रहे हैं और कुछ नहीं है। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि YouTube चैनल ही हम लोग का स्टार्ट है, इस पर अपना ही चैनल खुला हुआ है, इस पर हम अपना कमेंट देख रहे हैं। देखिए अपना ही चैनल है, लोगो देखिए। बोल रहे हैं सर क्या कर रहे थे, जब बोले तो खोल रहे थे क्या? नहीं बाबू, आप लोग कितना यार, तो छोड़ देंगे फोन को तो फिर आप लोग का कमेंट हम नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए हाँ बाबू, आप लोग का कोर्स 30 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए तो लिखिए, यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए, यदि किसी चीज की गणना 100 पर की जाए तो उसे प्रतिशत कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे, लिख लिए नोट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ये भी नाम सुना हुआ लगा रहा होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, फिर से लिख देते हैं फ्रैक्शन। चलिए लिखिएगा, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन क्या है, सब नोट में लिखिएगा। सेम वही है, कुछ नहीं है। एक लड़का लिख रहा है सर 1 पर गणना कर दीजिए, 1 पर गणना की जाएगी। हाँ बाबू, इसी को शुद्ध में लिखिए, हम जो लिखा रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। यदि किसी चीज की गणना, यदि किसी चीज की गणना 1 पर की जाए, यदि किसी चीज की गणना 1 पर की जाए तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। If anything calculated on 1, it is known as fraction। चलिए जैसे कि अब मान लीजिए बाबू, आप लोग मान ले कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दे चुका है 1/2, 1/2, तो हम कैसे जानेंगे? जैसे कहने का मतलब है कहीं फ्रैक्शन दे चुका है 1/2, तो माना कि इसको हम जानने के लिए देखिए, माना कि कोई एक सर्किल है, मान लीजिए कोई एक सर्किल है, हम उसको इक्वल 2 पार्ट में बांटेंगे, इक्वल 2 पार्ट में बांटेंगे। और ये जिससे कहने का मतलब है कि इक्वल 2 पार्ट में हम लोग बांट दिए। जैसे माना कोई फ्रैक्शन है और इसको हम एक इक्वल 2 पार्ट में बांटेंगे, और एक सर्किल है, माना कि कोई एक सर्किल है, इसको 2 भाग में हम बांटेंगे। एक भाग को रख दिए, क्यों? कहने का मतलब है कि माना कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, मैंने एक सर्किल बनाया और उसको 2 भाग में हम लोग बांटे, ठीक है। थोड़ा पानी देना। हाँ तो देखिए कहां पे थे हम लोग। हाँ, माना एक सर्किल है, माना एक सर्किल है जिसे 2 भाग में बांट दिया गया, इक्वल 2 भाग में बांट दिया गया है। एक भाग को नीले पेन से यानी ब्लू पेन से रंग दिया गया है, और जो यही भाग है इसी को हम 1/2 बोलेंगे। ओके, इसी को हम 1/2 बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं 1/10 दे दे, तो कहने का मतलब है जैसे जो 10 है, जैसे कहने का कोई एक सर्किल है, मान लीजिए, ठीक है, कोई एक सर्किल है जिसे हम इक्वल 10 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे तो नहीं बन रहा है, एक बड़ा सर्किल लेना पड़ेगा तभी बनेगा। ऐसा समझने के लिए देख लीजिए कि 1/10 है, तो कहने का मतलब है कि, कहने का मतलब है कि जिस कोई एक सर्किल है उसे हम 10 भाग में, इक्वल 10 भाग में बांटे हैं, और एक भाग को रंग दिए, जो एक भाग यही रंगा है, यही 1/10 है। ओके, जो यह एक भाग रंगा है और जो बचा 1/10 है। ओके, तो समझ गए होंगे जैसा कि हम ऐसा विकलित करते हैं। अगर इसको और नहीं समझे अच्छे से तो हम इसको और दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि टारगेट बैच है बाबू, स्पीड में लेकर चलना पड़ेगा। चलिए नोट कर लेंगे हम लोग एक डायग्राम बनाकर। तो अब करना क्या है, तो कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन आप लोग पढ़े अभी कि 1/2, ठीक है। किसी को कोई एक सर्किल लिए हैं, उसको इक्वल 2 पार्ट में बांटे हैं, एक पार्ट को हम नीले रंग से रख दिए हैं, तो जो रंगा हुआ पार्ट है और जो बच गया
उसी को 1/2 कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला पार्ट चलेगा, क्या अगला टॉपिक लिखेंगे आप लोग, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले। एफ मतलब 1, कहीं 1 लिखा हो यानी फ्रैक्शन। ओके, F1 परसेंटेज का मतलब 100, फ्रैक्शन का मतलब 1। ओके, तो चलिए बाबू आप लोग लिखेंगे टॉपिक को, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलेंगे। ओके यार कितना दिक्कत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तो यहां लिखेंगे माना 1, और इसको अगर हमको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए नोट में लिखेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। जब आप इसको 100 से गुना करेंगे, जब इसको आप 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में, एक को जब आप 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में 100% हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना। वैसे ही सेम 1/2 को, वैसे ही सेम 1/2 को, हाँ बाबू बोलिएगा। हाँ हाँ भाई, बाबू वही तो बता रहे हैं 1/2। 1/2 को कितना बच्चा लोग एडवांस हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया भाई, टीचर से आप लोग अच्छे से आगे रहिए, बन मेरा भी इससे आशीर्वाद है। 1/2 को आप जो परसेंटेज में 100 से गुना भाग करके बदलेंगे तो 2 से 50% हो जाएगा। वैसे ही सेम 3/5 को जब 100 से गुना करेंगे तो बदल के बताइए, तो 3/5 को वैसे ही बदल के बताइए, तो 1/20 को बदल के बताइए, 1/20 को बदल के बताइए। 1/20 को जब फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे बाबू, और 20 बचे कितना होगा, 100 यानी 5%, यानी 5%। तो कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन से हम जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। या आप बचपन से सुनते आएंगे और बचपन से जानते भी होंगे, तो क्योंकि हम बेस से ही ऊपर ले चलेंगे। टारगेट बैच है तो ये नहीं कि कहने का मतलब है कि छत के ऊपर से ही चिड़िया उड़ जाती है उसी तरह हम उड़ाते आपको ले चले, ऐसा नहीं करनी है। ओके, इतना मैसेज करने में आप लोग ध्यान नहीं देंगे, उतारेंगे। चलिए, तो नोट में लिखेंगे एक बात को, नोट नंबर 1, देखो सॉरी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इसी को डायरेक्ट पलटना है। परसेंटेज से, परसेंटेज से, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। एक बच्चा मैसेज कर रहा है, बाबू आप लोग इतना मैसेज नहीं कीजिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, लग गए हैं सर एसएससी जीडी में, फाड़ दो सीधे। जिस तरह पाकिस्तान वाले को एक कर्नल जब लद्दाख में मार हुई थी तो 2 चीनी सैनिक को पाकिस्तान से तो मारने में थी, बात करते पाकिस्तान का, लेकिन घुस गया चीन। तो एक भारतीय कर्नल ने, जिनका नाम संतोष कुमार करके था, क्या कुछ नाम करके था, तो वो लगभग 2 चीनी सैनिक को एक कांट दोनों हाथ में दबा कर ले आए थे। वो भी बिहार ही के थे और हम भी बिहार के ही हैं। तो बता दें कि बिहार हर चीज में टैलेंटेड बच्चा होता है यहाँ का। भले जो दुनिया जो कहे बिहार के बच्चे के बारे में या जो बोले, बिहार से आप हो या ना हो, हमारे लिए तो सभी बराबर है। ओके, तो चलिए ध्यान देंगे, आएंगे, क्योंकि टारगेट बैच में ज्यादा बात की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है। चलिए, तो पॉइंट हम बोले थे कि परसेंटेज से
फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। चलिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलिए 1। ओके, ओहो, ये तो वहां पे कितना, ये भी ठीक है, कर सकते हैं आप। करने का मतलब कीजिए, हम तो अपना शॉर्ट क्लिक करेंगे। परसेंटेज करने का मतलब है कि मान लीजिए यहां 23% है, इसमें 100 से भाग देंगे। 100 से क्या करना है बाबू? भाग देना है। तो कैसे देंगे? तो चलिए आइए देखिए, 23% और इसमें हमको 100 से भाग देना है। 100 से हमको भाग देना है, यानी 23/100 हो जाएगा। ओके, 23/100 हो जाएगा। यस सर, यस सर। वैसे ही सर आप 80% को हमको बताइएगा सर। लीजिए बाबू, आप 80% को देख लीजिए, क्या लिखा है? 80% ही लिखा है ना बाबा। परसेंटेज का चिन्ह दिया करो, मिलता है। 80% को चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? जिस तरह से इसको किए हैं 80% को चेंज करते क्या? 80/100, 80/100। इसको कैलकुलेट काटेंगे, कितना बार में कटेगा? काटिए, काटिए, 20 से काटिए। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4/5। ओके, तो सीख गए फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए सीख गए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग नोट करेंगे, फास्ट। शीशा खोल कर खो दे रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग नोट करेंगे। हाँ बाबू बोलिएगा, कुछ छूट रहा है? जो पढ़ा रहे हैं आप लोग चुपचाप पढ़िएगा, ज्यादा दिमाग अपना मत लगाइए। एक लड़का है जो कुछ मैसेज कर रहा है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए बाबू, बोल दिए ना। अभी स्टार्ट ही हुआ है, आप लोग माइंड को अपसेट क्यों कर रहे हैं यार? कहा जाता है ना, किसी ने क्या खूबसूरत सी लाइन लिखी है कि जिसे मंजिल पाना होता है, जिसको मंजिल पास में होती है वह मंजिल पर ही ध्यान देता है, इधर उधर की बातों पर मत ध्यान देता, और इधर इधर का क्या नजारा है ये भी पर ध्यान नहीं देते बाबू। इसलिए पर ध्यान दीजिए और जीवन में एक बात को सीख लीजिए। कल एक बहुत सी बड़ी हमारे साथ एक गलतियां हुई है, और हम अपने दिल की बात तो हम खुद नहीं बोले थे। मेरे साथ एक लड़का रहता है, दोस्त ही मानते हैं, भले वो मेरा को भी कुछ भी करे, मेरे कंटेंट को एक जगह करता है, मेरे सभी वीडियो को एडिट करता है, इधर उधर जो भी करना होता है वो सभी कंट्रोल वही करता है, मेरा हर एक सोशल मीडिया को एक ही कंट्रोल करता है। तो मेरा एक कल मेरे साथ घटना हुई थी। कल एक मेरे दो फ्रेंड मिलकर हमारे साथ कुछ मजाक कर रहे थे। तो बाबू देखिए, हम एज ए टीचर नहीं हैं, लेकिन उनको बचपन से ही शौक था टीचर बनने का। ओके, तो टीचर का रोल, जब आप एक बार जब टीचर का रोल अगर ले लीजिएगा, मान लीजिए हम किसी पढ़ा दिए, तो हम आज आप लोगों के लिए या अपने गांव या कहीं समाज के लिए, जिससे जो उनको पहचानता है, बोल रहा होगा रोशन, अरे यार रोशन है, ये तो मेरे साथ खेलता था और आज इतना एक्सप्लेन करने लगा। तो कब कंटेंट, कब सरस्वती किसमें प्रवेश करेगी कोई नहीं जानता है। माइंड अपना अपना चलाना पड़ता है। हमारे हमसे और अच्छा आप भी लोग कर सकते हैं, हम इतना पता है। आप और इससे नहीं जान सकते, क्यों नहीं जान सकते? यूट्यूब की सोशल मीडिया की दुनिया है, गूगल की दुनिया है, आप लोग इससे भी बेहतर पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो टारगेट एक टीचर या एक आपसे बड़े जो होते हैं, उनका एक सेल्फ प्रैंक कभी करना चाहिए। प्रैंक एक जहरीला शब्द है, शब्द उसको मानते जहरीला। प्रैंक एक ऐसा जहरीला शब्द है कि किसी को मार गिराता है या किसी को मार डालता है। प्रैंक कभी भी किसी के साथ नहीं कीजिएगा, या आपका दोस्त हो या भाई हो या कोई हो, किसी के साथ प्रैंक नहीं करना है। जीवन में प्रैंक बहुत ही खतरनाक चीज है। दो दोस्तों के बीच अटूट दूरी बना भी सकता है, या बहुत दूरी तक आप लोग की बात हो सकती है, दुश्मनी भी इससे पैदा हो जाती है। प्रैंक एक ऐसी जहरीला शब्द है,
हम जहरीला शब्द वर्ड मानते हैं, प्रैंक जो शब्द बना है वो बहुत जहरीला है, इसलिए प्रैंक नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी मजाक नहीं कीजिए, क्योंकि प्रैंक एक ऐसा शब्द है जो किसी के अंदर की बात की उगलवा लेती है और एक समझने वाले व्यक्ति समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा में जो मेरे साथ कल हुआ था घटना, ऐसा ही सबको इनको दिक्कत नहीं एक्चुअली कर ले, को मालूम चला कि एक प्रैंक हुआ था, वो कॉल आके बोला कि तो सामने मैं प्रैंक किया था, इसके लिए सॉरी। चलिए कोई बात नहीं है, प्रैंक कीजिए, जो करना है कीजिए, आपकी मर्जी। हम तो बोल दिए कि प्रैंक नहीं कीजिएगा, प्रैंक एक जहरीला शब्द है। चलिए अब हम बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे परसेंटेज को एक्चुअल वैल्यू से, परसेंटेज को एक्चुअल वैल्यू से, परसेंटेज को एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है। नोट करेंगे, जैसे में नोट कर लिए क्या, क्वेश्चन है 5.7 9.7, या नोट करो। सर नोट नहीं कर रहे हैं, कितना फास्ट पढ़ रहे हैं, नहीं बाबू। फाइव पॉइंट सेवन 9.7 से कितना परसेंट कम है, तो अभी हमने बताया था आपको। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे, नीचे बैठ सकते हो। तो राजन देखेंगे इधर कि 5.7 9.7 से कितना परसेंट कम है, तो 5.7, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि परसेंटेज को एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है एक्चुअल वैल्यू हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यू से मतलब है, तो सर क्या चीज से मतलब होता है बाबू, रेशियो से मतलब होता है। आप रेशियो में बदलेंगे इसको, तो रेशियो बदलिए, इसको दशमलव को जब हटाएंगे तो 19 से कटेगा 19 के 57, और क्या ये 19 से कटेगा क्या, इसको थोड़ा देखेंगे। नहीं बाबू ये नहीं कटेगा, कहीं ना कहीं गलत दिया चुका है, कहीं ना कहीं तो गलत है बाबू, 19 से कटेगा। ओहो 7 है, यहाँ पे 5 होगा। ओके चलिए लिखेंगे, क्रॉस करेंगे, 5 होगा। चलिए यहाँ तो 19 से कटेगा, 19 कैसे था, 19 × 95। ओके तो जब 3 और 5 इसको हम अगर रेशियो बनता है तो इसको रेशियो में बनाएंगे। ओके तो रेशियो में जब बनाएंगे तो यह 3/5 होगा। ओके और परसेंटेज में यह देखिए, हाँ सुनिए यहां क्या बोल रहा है, ये पॉइंट को देखेंगे। कम, तो बोलने का मतलब है कि 3 जो है, 3 वह 5 से 5 से हो, का हो, के हो, में हो, कुछ भी रहे, उसी से तुलना किया जाता है। तो चलिए 3 और 5, तो 3 5 से कितना परसेंट कम है, 5 से कितना परसेंट कम है, 3 जो है, 3 5 से कितना परसेंट कम है, यानी 2% है। तो किसके साथ तुलना किया जाएगा, 3 5 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, यानी 2% कम है। तो यहां पे बाबू 3 नहीं होगा, यहां पे 2 होगा, 2/5। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है 100 से हम गुना करेंगे, और 5 से कटेगा 25 बार, यानी 25 दूना 50। 5 से कटेगा यह 10 बार, 20 बार, सॉरी 20 दूना 40, यानी 40%। चलिए नोट करेंगे, क्या यह समझे, इस लाइन को थोड़ा समझे, देखिएगा। लाइन को समझे, लिखिएगा। यहीं पे कार्ड पॉज कर दे, आप भी कर सकते हैं।
तेरे नाने से पहले आई बहार आई। छुक छुक गाड़ी घड़ी। हाँ लिखिए, चलिए। तो कहने का लगे 3 5 से कितना परसेंट कम है, यानी 5 3 जो है 5 से कितना परसेंट कम है, यानी 2% कम है। और जो कम होता है बाबू, जो 3 से 5%, 5 से सॉरी 3 5 से कितना परसेंट कम है, यानी 3 जो है 5 से कितना परसेंट कम है, 2% कम है, यानी 2 यहाँ मिल जाएगा। ओके, और 2 से कट गया। ओके, चलिए नोट कर लिए, कर देते हैं। सही बात है बाबू। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। एक्स वाई का कितना परसेंट है। चलिए बना लिए। बना लिए क्या। देखिए सॉरी, गलती हो चुका है हमसे, गलती नहीं हुआ है। पॉइंट बताते हैं कि हम एक पॉइंट को एडवांस पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पहले हम इस पॉइंट को पढ़ाना था, उसके बाद हम किसी और पॉइंट को पढ़ाना था, तो हम आगे पीछे थोड़ा हो गया है, तो हम नोट कीजिएगा आप लोग। हाँ बाबू, ये सर उस पॉइंट को समझाइए, सर नहीं समझ पा रहे हैं, बट हो जाओ, इस टॉपिक को समझो पहले, तो उसको समझाते हैं, ठीक है। हम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पढ़ा चुके थे, हम समझ नहीं पा रहे थे, माइंड थोड़ा अपसेट, कहीं बात और चला गया था। ओके चलिए सोल्यूशन करेंगे। क्या बोल रहा है, एक्स वाई का कितना परसेंट कम है। एक्स वाई का कितना परसेंट कम है, तो एक्स जो है वाई का कितना परसेंट कम है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, कम है करा रहा है, परसेंट है। ओके, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो जो एक्स वाई का कितना परसेंट का, मतलब कहने का मतलब बाबू, जिसका तुलना किया जाता है उसको हम कभी भी, जैसे एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, स्टार बना के लिख लीजिएगा। जिसका तुलना हो परसेंटेज में चेंज करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए परसेंट बोला है, तो पर जिसका हो उसको ऊपर, और जिसका तुलना, जिसके साथ तुलना किया जाए उसको नीचे, और 100 से गुना, और परसेंटेज इज कंप्लीटेड। परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा, इस पॉइंट को लिखेंगे। जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर, हाँ, तो कहने का इसका पॉइंट का,
जिसके साथ तुलना हो, जिसके साथ तुलना हो उसको ऊपर, सॉरी नीचे, और जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर और बटा में 100। तो कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे पॉइंट को लिखेंगे या क्या लिख लिए, क्या लिख लिए होंगे। चलिए इसको ऐसे स्लाइड करके देख लीजिए। हाँ तो x y का कितना परसेंट, मैंने कहा x का तुलना, जैसे x का जो तुलना है, सॉरी x y का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है, y का मतलब x जो है y का कितना परसेंट है, मतलब कहने का मतलब है बाबू कि तुलना किसके साथ किया जा रहा है, y का, और निकालना किसका है, x का। तो x का निकालना तो कहां लिखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है बाबू कहां लिखेंगे, ऊपर, और जिसके साथ तुलना किया जाए उसको कहां लिखेंगे, नीचे। और कितना से गुना करेंगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 100 से। चलिए कंप्लीटेड नोट कीजिएगा। नोट कर लिए। इसमें एक पॉइंट बाबू लिखिएगा, कहां इसका मार्कर तो कम से कम सही से रखता हूं, ठीक है। हाँ इसमें पॉइंट देखिए, इस दोनों में एक पॉइंट है, यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होना चाहिए दोनों का, ऊपर भी यूनिट सेम होना चाहिए और नीचे भी यूनिट, मतलब जैसे में मान लीजिए अगर यहां पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर और यहां पे दिया है 3 मीटर, तो हम इसको यूनिट को पहले सेम कर लेंगे। किलोमीटर को किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। और 3 मीटर को इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या 3 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो आसानी होगा कर सकते हैं बाबू, जिस वक्त क्वेश्चन आएगी उस वक्त देखा जाएगा। मान लीजिए यूनिट करने का मतलब है जो ये जो है, मान लीजिए कि ये किलोमीटर और इसका 3 मीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपना, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम अगला जो क्वेश्चन आएगी तो हम इस पर बात करेंगे। तो आप लोग देखिए क्या कि x y का कितना परसेंट कम है, जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर और जिसके साथ तुलना किया जाता है उसको नीचे, और 100 से गुना कर देते हैं, ये परसेंटेज निकल जाती है। जो बहुत लंबाई जा रही है, कोई बात नहीं बाबू। चलिए तो टॉपिक लिखेंगे, तो क्वेश्चन लिखेंगे 3 मीटर 0.6%, 3 मीटर 0.6, 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 3 मीटर 0.6, 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट है। यस बाबू बनाइए, यस राज, बहुत बढ़िया बाबू। क्वेश्चन है 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट है। बनाइए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, चलिए यहां पे टॉपिक, हाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्यूशन। 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट, यानी 3 मीटर लिख लेंगे
और 0.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है 1000 मीटर। तो इसमें हम गुना कर देंगे 0.6 किलोमीटर, सॉरी 0.6 गुने मीटर में चेंज करने के लिए बाबू 1000 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। 1000 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ 600 हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, 600 हो जाएगा। चलिए इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो रेशियो में करने के लिए दोनों पार्टी यूनिट सेम हो गया, तो रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, इसको काटिए, मीटर से मीटर पार, क्योंकि यूनिट सेम है तो कट से गया। ओके, तो 3 से काटिए इसको, 3 दूना 6 यानी 200, तो क्या हुआ 1:200। ठीक है, चलिए इधर लिखेंगे। हाँ, तो इसको देखिए 1 और इधर कितना आया 200 परसेंटेज। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम रेशियो को हम 1/200 लिख सकते हैं। अब इसको हमको क्या चेंज करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने में कितना से गुना किया जाता है 100 से, है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 100 से गुना कीजिए। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए बाबू 100 से गुना किया जाता है। ओके, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए बाबू 100 से गुना किया जाता है। तो दूर से तो 2 शून्य पार हो गया, तो जैसे देखिए 1/2 हो जाएगा, तो कितना आया 1/2 हो जाएगा। और इसको जब परसेंटेज में चेंज कीजिएगा 0.5% हो जाएगा। फिर 100 से गुना नहीं कर दीजिएगा बाबू इसमें। ओके, क्योंकि एक बार हो चुका है, परसेंटेज चेंज हो गया, यही आंसर हो गया। लिख लिए। कहने का मतलब है कि 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट है, समझिए या नहीं समझिए, कमेंट में बताएंगे, बताइएगा बाबू। अनुज, बहुत बहुत थैंक यू बाबू, लव यू। पिछले बार के लिए कांग्रेचुलेसन, एसएससी जीडी में सर बहुत अच्छे रैंक लाए थे, मेरिट नहीं बना। ओके, चलिए इस बार मेहनत कीजिए, फिर मेरिट बनेगा, अच्छे मार्क्स लाइए। पिछले बार के लिए कांग्रेचुलेसन, इस बार के लिए वेट है, वेट कीजिए। जल्दी लिखिए, हो गया नहीं सर, जल्दी कीजिए। चलिए आप लोग लिखे या नहीं लिखे, बात बात करते हैं फिर। हाँ, तो बात यही है कि परसेंटेज जब पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज ये होगा वो, यस सर, जब तक 100 से गुना नहीं किया जाएगा। एक लड़का मैसेज कर रहा है कि सर जब तक 100 से गुना नहीं हुआ है, क्या लिखा है बाबू, फ्रैक्शन में रहता है। हाँ, ऐसा कहने का मतलब बाबू, हाँ तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब तक
100 से गुना नहीं होगा तब तक वह संख्या फ्रैक्शन में ही रहता है। ओके, जैसे कि 1/2 हो गया और इसमें जब तक हम 100 से गुना नहीं करेंगे तो यह परसेंटेज में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, तो इसका कहने का मतलब है शिवा क्या है, शिवानी या क्या लिखा हुआ है? हाँ बाबू, हाँ शिवानी, हाँ शिवानी। तो शिवानी का कहने का मतलब है कि सर अगर जब तक हम किसी फ्रैक्शन, जैसे कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसमें हम 100 से गुना नहीं करेंगे तो परसेंटेज चेंज नहीं होगा। ये सवाल बहुत बहुत थैंक यू बाबू, बहुत बहुत आप बहुत ही अच्छी बात बोले, इसके लिए बहुत ही लाजवाब बात बोला है कि जब तक क्या लिखे बाबू कि हाँ सर, जब तक 100 से गुना नहीं होगा, जब तक 100 से गुना नहीं होगा परसेंटेज में चेंज नहीं होगा। ओके, और जैसे ही परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ओके, जैसे ही परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, जैसे ही परसेंटेज में चेंज होगा तब उस बार 100 से गुना नहीं करना। ओके, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे, जब तक 100 से गुना नहीं होगा तब तक परसेंटेज में चेंज नहीं होगा। और फ्रैक्शन में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है 100 से गुना नहीं होगा तब तक तो फ्रैक्शन में रहेगा। चलिए अगला पॉइंट है, हाँ इसमें एक क्वेश्चन को ये समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट है, यानी कहने का मतलब है कि 3 मीटर 0.6 किलोमीटर, एक हम टॉपिक बताए थे कि जिसका परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसके साथ तुलना किया जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं और 100 से गुना करें तो परसेंटेज निकल जाता है। और उसी के जस्ट बात बताए थे कि एक टॉपिक है जिसका यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन है कि 3 मीटर 0.6 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो 0.6 किलोमीटर कहने कर लेके बाबू कि 3 मीटर हमने लिखा। ओके, आप लोग ने देखा कि 3 मीटर हमने लिखा। ओके, 3 मीटर हमने लिखा, 3 मीटर हमने लिखा और 0.6 किलोमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, किसी एक को हमको चेंज करना पड़ेगा, तुमको आसान होगा इसी को चेंज करना, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जी 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1000 से अगर गुना कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा और दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। तो यूनिट से यूनिट भी पास होता है, जब ऊपर नीचे सेम होगा तो हम काट सकते हैं और 3 से इसको हम रेशियो बना लेंगे। ओके, क्योंकि कहने का मतलब है कि 0.6 था तो एक टॉपिक हम आपको लिखाए थे कि परसेंटेज को एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, परसेंटेज को एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, उसको रेशियो से मतलब होता है। बाबू रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको काटेंगे तो ये एक हो गया और इसको काटेंगे तो इसको 200 बार में कटेगा। 3 से इसको काटे तो इधर 1 बचा और जैसे मान लीजिए 3/600 को हम काटते हैं तो ऊपर 1 और नीचे 200 गया। ओके, और वैसे ही तो 1/200 इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको 100 से गुना करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो 1/2 आया। अगर हम इसे 100 से अगर 100 दो बार में कट गया, ठीक है, तो 1/2 आया और 1/2 को हम 0.5%। ओके, चलिए चलिए एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन लिखेंगे। रुक जाइए बाबू, हम थोड़ा लाइव सेशन काट रहे हैं, आप नोट लीजिएगा, अपना मौज काट रहे हैं, वहां से नहीं कटेगा, लाइव तो चलेगा ही। अभी आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन एक को लिखिएगा तो क्वेश्चन कहाँ गया लिखेंगे ए बी से 20%, सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ए बी से 20% कम है। और एक क्वेश्चन लिखेंगे ए बी से 20% ज्यादा है। और एक टॉपिक लिखेंगे ए बी का 20% है।
ओके, चलिए तो बनाइए तो क्वेश्चन को। चलिए बाबू देख लीजिए, 20% करेंगे मतलब 1/5। ओके, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 20% करेंगे मतलब परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे 1/5। ओके, देख लीजिए बाबू, 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/5। 20 पचे 100, 1 को पड़ गया 5 आया। ओके बाबू देख लिए, ठीक है। ओके, अगला देखेंगे 1/5। ओके, तो इसको चेंज कीजिए। अब आया मजा, अब आया मजा, मजा मजा। ए बी से 20%, 1/5 कम है। सॉरी, ए बी से 1/5 कम है। ओके, कम है मतलब देखने का मतलब है हाँ। तो बी का मान जैसे कि जिसका परसेंटेज निकाला उसको ऊपर, यानी ए का हमको परसेंटेज निकालना है और किसके साथ तुलना किया बी से, तो ए का परसेंटेज निकालना है, ए ऊपर, जिसके साथ तुलना किया जा रहा है उसको बी नीचे। और कितना कम है 20% कम है यानी 1/5। ओके, 20% को 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके, लिख सकते हैं, सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो तो ए बी का 20% कम है तो लिखेंगे बाबू हाँ, थकावट दूर हो रही है। हाँ, तो बी का मान क्या होगा 5 और ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, एक कम है, बी से 20% कम है, यानी बी से जब ए का मान है, ए का जो मान है बी से, सॉरी ए का मान है जो बी से 20% कम है, यानी ए का मान कितना होगा 1 और ए का मान जब 1 है तो बी से एक कम यानी 4, यानी 4/5। तो 4/5। ओके, इसी तरह आप अगला क्वेश्चन को बनाइए, इसी तरह आप अगला क्वेश्चन को बनाइए। इसको बनाइए। जब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे बाबू तो क्या होगा 4/5 रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो। चलिए इसी क्वेश्चन को ऐसे बना लिए। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर बनाएंगे, ए बी से 20% ज्यादा है यानी ए ऊपर और बी नीचे, और 20% यानी 1/5 ज्यादा है यानी बी का मान 5 और 20% ज्यादा है मतलब ए बी से 20% ज्यादा है मतलब एक ज्यादा है, ए का मान एक और ज्यादा है। ओके, तो यानी 5 यानी 6, यानी इसको जब रेशियो कन्वर्ट करेंगे तो 6/5, यानी बी से जो ए का मान है एक ज्यादा है, बी से ए का मान एक ज्यादा है। ओके, ए बी से ए का मान एक ज्यादा है। ओके, तो ए का मान हम क्या करेंगे 6। ओके ठीक है, चलिए अगला मान ए बी का 20% है, सेम ए बी का 20% है यानी ए ऊपर और बी नीचे। ओके, यानी ए का मान हो जाएगा 1 और 5, ए बी से 20% है, 20% है यानी 1/5 वो। चलिए इसको जब रेशियो करोगे तो 1.5 यानी आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला मान लिखिएगा। चलिए तो आप लोग आज लोग आप आज लोग बाबू आज लोग चलिए आज लोग
आज लो मजा आ गया। सुस्त से बने। तो कहने का मतलब है, क्या लिख रहे हैं? सर बहुत ज्यादा हो रहा है सर, बहुत देर हो गया, आज बैठने दीजिए सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है बाबू, रख दे। ओके, हम अगली वीडियो में मिलते हैं बाबू। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग क्या क्या पढ़े बताएंगे थोड़ा, कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं टॉपिक्स, कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट्स सेक्शन में हम लोग, आप लोग बताइएगा। यस सर, आज बहुत अच्छे से पढ़ाए, इससे भी अच्छे से सर थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताइएगा सर। बाबू हम टारगेट बैच है बाबू, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बाबू। इसका जो रीजनिंग का जो न्यू फाउंडेशन बैच आ रहा है और मैथ का, उसमें हम एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देंगे। इसमें इतना भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके हाँ, तो आज आप लोग पढ़े परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है, और जिसके साथ तुलना होगा उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके परसेंटेज निकालना होगा उसको ऊपर लिखते हैं, और यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे 3 मीटर 0.6 किलोमीटर है तो 0.6 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। ओके 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 ओके। चलिए अगला टॉपिक लिखे कि यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। सर कितना पढ़ाइएगा, ए यार रुको। और तो आज आप लोग पढ़े हैं कि आज आप लोग पढ़े तो आज आप लोग पढ़े हैं कि परसेंटेज को बदलने में, फ्रैक्शन से परसेंटेज को बदलने में 100 से गुना किया जाता है, और फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन से बदलने के लिए, फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। जिसके साथ तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके साथ तुलना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। सॉरी, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके साथ तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, और यूनिट सेम होना चाहिए, और एक्चुअल वैल्यू से परसेंटेज को कोई मतलब नहीं होता है, उसको रेशियो से मतलब होता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स के हिसाब से अपना जो आपको लार्जेस्ट, सॉरी जिस जो आप अपना कैलकुलेटेड कर लेना है, क्यों है कि नहीं देख लेना है। तो चलिए बाबू चलते चलते हम बात करते हैं कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, और प्यासे के पास, सॉरी सॉरी पॉइंट गलत हो रही है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न देख मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थोड़ा हड़बड़ा चुके हैं, अगले अगले बैच को लेना है, टाइम हो चुका है। तो आप लोग जी, प्रियरंजन जी बोलिए। हाँ प्रियरंजन, नीलेश यादव, नीलेश यादव ब्रांड, क्या क्या आप लोग लिखते हैं यार, आप लोग क्यों कास्ट वाइज कर रहे हैं? जात पात मत, ये सब मत कीजिए, आप लोग एक स्टूडेंट है। नीलेश यादव ब्रांड, सर बोलिए ब्रांड। यस बाबू बोल देते हैं नीलेश यादव ब्रांड। हाँ डॉक्टर प्रियंजन जी, सपना है सर डॉक्टर बनने का, लेकिन आज थोड़ा मैथ पढ़ने का ही मन किया तो आपके साथ लाइव सेशन जुड़ गया। ओके बाबू, ऐसे ही जुड़ते रहिए। अभिषेक यादव उर्फ सैपू, ठीक है सैपू। चलिए, शिवानी कुमारी रोले, डॉक्टर प्रिय प्रिया कुमारी, यस डॉक्टर है भाई, बायोलॉजी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, माइंड स्ट्रॉन्ग करना है सर। ओके ठीक है बाबू, मैथ के प्रति
और बायोलॉजी तो मेरा ठीक ही है। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सेकंड वीडियो आप लोग को इसी कॉन्सेप्ट के साथ आएगा, एक वीडियो और कॉन्सेप्ट का आएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, लव यू माय ऑल फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, गुड बाय नहीं बाय बाय। ओके फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।